साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। हिंदुत्व के तथाकथित ठेकेदारों, भावना आहत गैंग के सरगनाओं और इन सरगनाओं को संरक्षण देने वाले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के शिखर पुरुषों से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपकी नाजुक भावनाएं आहत होने का क्राइटेरिया क्या है। इस देश में क्या दो संविधान, दो विधान, दो कानून चल रहे हैं? एक तरफ अगर दलित समुदाय का कोई व्यक्ति गलती करते हुए दिखता है तो नाजुक भावनाएं ना सिर्फ आहत होती हैं बल्कि इस तरह की गलती करने पर इस शख्स को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि इसका नाम है आजाद गौतम। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक से एक वीडियो वायरल होता है। हालांकि ये वीडियो अक्टूबर 2022 का है, इसलिए इसको सर्च करने में भी बड़ी मशक्कत पड़ी। जितनी भी खबरें मिल रही थीं वो कन्नड़ में मिल रही थीं। फिर एक अंग्रेजी खबर मिली, उससे पुष्टि हुई कि ये वीडियो एकदम ठीक है और कर्नाटक के दावणगेरे जिले के होन्नाली कस्बे का है। और भक्तों के आंजनेय स्वामी की मूर्ति पर जो पैर रखे हुए पुजारी दिख रहा है, इसका नाम है महेश्वरैया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये कर्नाटक के ब्राह्मण समुदाय से आता है। मतलब ब्राह्मण समुदाय के एक पुजारी को छूट है कि वो इस तरीके से भगवान की मूर्ति पर पैर रख करके अपना पैर धोए। बकायदा वीडियो पूरी तरीके से वायरल हुआ, लेकिन खबर यह भी बताती है कि महेश्वरैया महाराज ने माफी मांग ली तो उनको माफ कर दिया गया। तो क्या देश में भावना आहत गैंग के पास दो तरह के कानून हैं? अगर ब्राह्मण पुजारी इस तरह का कोई कृत्य करता है तो उसके लिए माफी मांगने भर से काम चल जाएगा? क्या मनुस्मृति के विधान के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं? वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति का नाम अगर आजाद गौतम निकल जाता है। ये वाली खबर वाराणसी के मिर्जा मुरादपुर थाना क्षेत्र से आई थी और इस खबर को अवनी पांडे नाम की एक फेसबुक यूजर ने शेयर करते हुए लिखा था कि इस शख्स का नाम है मोहम्मद अंसारी। तो क्या पुलिस को इस तरीके से गलत तथ्य प्रसारित करने पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? क्या यह दंगा भड़काने की साजिश नहीं थी? जब यह तथ्य खुल करके सामने आ गया कि इसका नाम मोहम्मद अंसारी नहीं है, मतलब ये मुस्लिम नहीं है, हिंदू ही समाज का एक लड़का है, तो अगर आजाद गौतम को गिरफ्तार किया गया, आजाद गौतम ने जो किया निश्चित तौर पर नहीं करना चाहिए। आप किसी में आस्था रखते हैं या नहीं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अवनी पांडे नाम से ये फेसबुक पेज कौन चला रहा है? पुलिस ने यह जानने की जहमत क्यों नहीं उठाई? अगर ये मुस्लिम नहीं था तो क्या यह दंगा भड़काने की साजिश नहीं थी? दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाने की साजिश नहीं थी? इस फेसबुक पेज पर देखिए शेयर भी आ रहा है कि उस समय तक 25,000 शेयर हो गए थे। मतलब लाखों लोगों तक ये गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई थी। लेकिन अवनी पांडे या तमाम ऐसे फेसबुक यूजर्स को छोड़ करके आजाद गौतम की आनन फानन में गिरफ्तारी की गई और जेल भेज दिया गया। अगर आजाद गौतम की गिरफ्तारी सही थी तो महेश्वरैया की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? महज माफी मांगने भर से काम कैसे चल गया? जबकि यहां केवल तस्वीर है पैर रखे हुए, वहां बकायदा पैर रख करके अपने पैरों को धुला भी जा रहा है उस मूर्ति पर। क्या इससे भावनाएं आहत नहीं हुई? इसलिए मैं नाजुक भावना गैंग और हिंदुत्व के ठेकेदारों से अपील करता हूं कि अपनी एक बुकलेट प्रकाशित करवा लीजिए और उसमें बता दीजिए कि फला फला जाति का कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से कृत्य करेगा तो उससे नाजुक भावनाएं आहत नहीं होंगी, और फलानी जाति का व्यक्ति अगर कुछ भी मुंह से कहवर देगा तो उससे भावनाएं आहत हो जाएंगी। इस वायरल वीडियो से तर्कवादियों के इस आरोप को फिर से बल मिलता है जिसमें कहा जाता है कि यह धर्म हिंदू धर्म ना होकर के ब्राह्मण धर्म है और इस धर्म में तथाकथित ईश्वर की उस मूर्ति से ज्यादा पूजा ब्राह्मण या पुजारी की होती है, और वो ब्राह्मण या पुजारी अपने आप को उस मूर्ति के ईश्वर से ज्यादा उच्च और श्रेष्ठ समझता है। यहां पर नेशनल जनमत का एक और सवाल है, यह तय कैसे होगा कि किस बात से किसकी भावनाएं आहत हो रही हैं और किसकी नहीं? मान लीजिए जो ईश्वर में भरोसा रखता है
तो ईश्वर के बारे में कुछ बोलने पर, टिप्पणी करने पर उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। और मान लीजिए जो ईश्वर में भरोसा नहीं रखते, तर्क और विज्ञान में भरोसा रखते हैं, उनके सामने जब कर्मकांड, अंधविश्वास, पोंगापंथी की जाती है तो उनकी तो भावनाएं आहत होती हैं। जो लोग महापुरुषों पर विश्वास करते हैं, तो महापुरुषों के बारे में अगर उल्टा सीधा बोला जाता है तो क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं होती? मेरा कहने का मतलब यह है कि आखिर यह तय कौन करेगा कि किस बात से किसकी भावनाएं आहत हो रही हैं और किसकी नहीं। हां, इतना जरूर है कि जब ज्यादा दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि सरकार किस तरह की है, उससे तय हो जाएगा कि भावनाएं किसकी आहत हो रही हैं, किसकी नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ के एजेंडे में मंदिर, भावनाएं, आस्था, अंधविश्वास, पाखंड, वेद पुराण, कपोल कल्पनाएं, पोंगापंथी सब शामिल है। इसलिए इन सरकारों का राज जहां जहां है, वहां वहां आप साइंटिफिक बात करेंगे, तर्क और विज्ञान की बात करेंगे, वहां वहां अंधविश्वासियों की, पाखंडियों की भावनाएं आहत होगी। और चूंकि पुलिस प्रशासन भी सरकारों के रुख के हिसाब से चलता है, तो वहां वहां वो आनन फानन में कार्रवाई करेगा। लेकिन एक अंतर है कि आखिर भावना जो आहत कर रहा शख्स है, उसकी जाति क्या है। इन दोनों मामलों में यह स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। मैं इन धर्म के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं कि आपकी नाजुक भावनाएं तब आहत नहीं होती जब किसी दलित के मूर्ति भर छू जाने पर उसको पीटा जाता है, गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। कर्नाटक की ही एक खबर थी, उसके बाद अंबेडकरवादियों ने मंदिर पर कब्जा करके वहां नीला परचम फहरा दिया था। उत्तर प्रदेश से तमाम खबरें आती हैं जब वंचित तबके के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने से रोक दिया गया, दुर्गा पंडाल में पहुंच गए तो वहां मारपीट दिया गया। जबकि खबर तो देश के राष्ट्रपति से भी जुड़ी हुई आती है कि उनकी जाति के कारण उनको गर्भगृह में नहीं घुसने दिया, मंदिर के बाहर ही सीढ़ियों पर उनसे पूजा करवाई गई। इन सब बातों पर क्या आपकी नाजुक भावनाएं आहत नहीं होती है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपकी भावनाएं स्वार्थी हैं और वो एक जाति वर्चस्व को बनाए रखने के लिए समय समय पर सक्रिय हो जाती हैं। जब उन भावनाओं को लगता है कि इस बात से तर्क विज्ञान की बात करने से हमारे जाति वर्चस्व को चुनौती मिल सकती है, तो यह नाजुक भावना गैंग सक्रिय हो जाता है। बहरहाल नेशनल जनमत पूरे दावे के साथ इस वीडियो के सत्यता की पुष्टि करता है। वीडियो एकदम ठीक है, पुजारी ब्राह्मण है, इसलिए महज माफी भर मांग लेने से उसको माफ कर दिया गया। मैंने सारे तथ्य आपके सामने रख दिए। अब निर्णय आपको करना है कि वास्तव में यह धर्म हिंदू धर्म है या ब्राह्मण धर्म है। इस धर्म में वो मिट्टी के या पत्थर के ईश्वर की मूर्ति उच्च है या ब्राह्मण उच्च है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।